दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। बॉयकॉट मालदीव्स ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। मालदीव के इलेक्टिव लीडर्स इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि भारत मालदीव जितना सुंदर कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या ये सच है? ये साफ और सुंदर पानी, ऊपर नीला आसमान, मन को आनंदित करने वाले नज़ारे, सुंदर सुंदर बीच पहली बार देखने पर लगेगा कि ये बाली है या फिर फुकेट या फिर मालदीव्स, लेकिन ये हमारा भारत है। ये है लक्षद्वीप, भारत का बेस्ट केप्ट सीक्रेट। लेकिन उससे पहले बात करते हैं 4 जनवरी 2024 के उस टहल का मजा आने वाले दिन की। एक तरफ मोदी जी लक्षद्वीप पर आराम से रिलैक्स करते हुए ये तस्वीर शेयर करते हैं और दूसरी तरफ 120 किलोमीटर दूर ये धमाका हो जाता है। Big India versus Maldives tourism controversy that has now erupted. Nation and Tourism Chamber has now sought for Maldives boycott. मालदीव को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। तो भाई मालदीव तो गया, हम इंडियंस कभी किसी को छेड़ते नहीं और छेड़े तो कभी किसी को छोड़ते नहीं। हम भारतीयों ने मालदीव के 10,000 से ज्यादा होटल बुकिंग्स और 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स बुकिंग कैंसिल कर दी है। इस माई ट्रिप ने तो मालदीव की बुकिंग लेने से भी मना कर दिया है। क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर इन सब ने मिलकर तो इसको एक नेशनल मिशन बना लिया है। अचानक से पूरे ट्विटर पे #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा है। यहाँ ये जो मुद्दा चल रहा है उसको 1 मिनट में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पीएम गए लक्षद्वीप, वहाँ पे उन्होंने करी स्नोकलिंग, फिर वहाँ पे किया 1156 करोड़ के प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट, सोशल मीडिया पे डाली फोटो, फिर भारतवासियों को बोला लक्षद्वीप को विजिट करना। तो उसमें मालदीव्स को मिर्ची क्यों लगी? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश में किसी अच्छी जगह जाके अपने देशवासियों को उस जगह विजिट करने के लिए नहीं बोल सकते? बस इतनी सी तो बात थी। इसी बात पे ऐसे ट्वीट होने लगे और अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे कई सारे एंटी इंडिया ट्वीट मिल जाएंगे जहां पर मालदीव्स के लोग इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। और हाँ, ये बॉयकॉट मालदीव्स तो आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मालदीव्स में एंटी इंडियन सेंटीमेंट की शुरुआत कुछ महीनों पहले से ही हो चुकी थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आज से कुछ महीनों पहले से ही इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट ऐसे नारे मालदीव्स के हर रास्तों पर लग रहे थे। इस रैली में भी लोग हमारे पीएम मोदी का मास्क पहन के उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात जानते हो क्या है? इस रैली को उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन लीड कर रहे थे। अब ये शॉकिंग इसलिए है क्योंकि मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी हमारे दम पर चल रही है। मतलब उनके जीडीपी का 28% वोटिंग तो अकेले भारत से ही आता है। जब मालदीव्स में इंडिया ही हाईएस्ट टूरिस्ट भेजता है और उसी देश को हम बॉयकॉट कर दे तो उसके आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन बेरोजगार हो जाएगी। तो एक ऐसा देश जो इंडिया के ऊपर इतना हेवीली डिपेंडेंट है, तो वो क्यों इंडिया के साथ ऐसा फार्मेसी करके अपने ही पेट पे लात मारने के लिए तुला हुआ है? क्या उनको लगता है कि मालदीव्स को इंडिया की जरूरत नहीं होगी? जिसके पीछे की वजह बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मालदीव्स में हाल ही में इलेक्शन हुए और ये है इनके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू। इन्होंने एक एंटी इंडिया स्टैंड लिया है। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की थी that I will ensure that this country has no foreign military presence on its soil. इनफैक्ट इन्होंने इसी वादे के दम पर तो इलेक्शन जीता। इन्होंने अपने कैंपेन को भी इंडिया आउट नाम दिया था। इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भारत के अच्छे दोस्त थे क्योंकि वो रियलिटी जानते थे कि मालदीव्स एशिया का बहुत ही छोटा सा देश है। मालदीव्स के नजदीक भारत ही है जो उसकी जरूरत आने पर मदद कर सकता है और वैसे किया भी है। ऑपरेशन पानी के थ्रू 2014 में मुफ्त पानी प्रोवाइड किया था। ऐसा करने वाले हम सबसे पहले देश थे। कोविड के टाइम पर हमने उनको वैक्सीन प्रोवाइड की थी, वो भी किसी रिटर्न की अपेक्षा ना करते हुए। तो क्या प्रॉब्लम है भाई? आज के टाइम हमारे कुछ मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में है। कितने हैं पता है? इट्स जस्ट 75। पर हमारे जवान वहाँ पे क्यों है? 2009 में भारत ने मालदीव्स को कुछ हेलीकॉप्टर गिफ्ट दिए थे और उसके बाद कुछ एयरक्राफ्ट भी गिफ्ट दिए थे। तो इस मिलिट्री इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे जवान वहाँ पे हैं। प्लस उनकी बॉर्डर सुरक्षित करने के लिए हमने एक रेडार बनाया था। तो क्योंकि ये रेडार हमने बनाया था तो इसलिए अगले 30 साल तक उसको यूज करने की परमिशन हमें मिली थी। That's why the military people are there. लेकिन जब इलेक्शन के दौरान फॉरेन मिलिट्री पर्सोनेल ऐसा शब्द यूज करते हैं तो वोट के लिए अच्छा होता है।
इससे लोगों के दिल में डर बैठ जाता है और वोट मिलते हैं। इसलिए मोइजू ने यही स्ट्रेटजी अपनाई और इलेक्ट होते ही भारत को नोटिस भेज दी कि अपने जवानों को वापस बुला लो, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं। जब मोदी जी ने लक्षद्वीप की फोटो अपलोड की थी तब मालदीव्स के गवर्नमेंट को मिर्ची लग गई थी, यहाँ तक कि पोस्ट में मालदीव्स को मेंशन ही नहीं किया था। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा ट्वीट करना स्टार्ट किया तो हम इंडियंस ने भी बॉयकॉट मालदीव्स कहना स्टार्ट कर दिया। फिर भी इंडिया के लिए मालदीव्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों? चलिए इसे समझते हैं। इंडियन ओशन वर्ल्ड ट्रेड में काफी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। कई सारे सी रूट्स यहाँ से होकर गुजरते हैं। भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है। हमारी नेवी अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन में पायरेट से लड़ती है। लेकिन भारत का बढ़ता हुआ ये प्रेजेंस चाइना के डोमिनेंस के मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा रहा है, क्योंकि चाइना एक लौता एशियन जायंट नहीं है। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी वाइज हम चाइना को टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन वो हमें ग्रो करने से पहले ही रोकना चाहता है। इलेक्ट होने के बाद यूजुअली मालदीव्स के प्रेसिडेंट पहले तो भारत आए, मानो कि ये ट्रेडिशन बन गया है। ये ट्रेडिशन इस बार तो मोइजू ने ब्रेक कर दिया। पहले तो वो तुर्की गए और फिर बाद में चाइना, यानी भारत को उन्होंने एक बार नहीं दो बार स्नैप किया है। एक्चुअली भारत से ही उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। भारत उनको बिजनेस देता है और एसेंशियल रिसोर्सेज भी। मालदीव आने वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडियन होते हैं। हर 4 में से 1 टूरिस्ट इंडियन होता है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही फोकस्ड है। फिशरीज एंड टूरिज्म को मिलाकर उनकी 40% इकोनॉमी बनती है। मालदीव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रडार्स बनाने थे, तब हमने उनको 15 मिलियन की क्रेडिट दी थी, लेकिन ये सारी बात भूलकर वो चाइना की गोदी में जाकर बैठा हुआ है। लक्षद्वीप भारत के 8 यूनियन टेरिटरीज में से एक है। केरला से बस 360 किलोमीटर दूर 36 आइलैंड का ये एक स्वर्ग है, जिसमें से सिर्फ 10 आइलैंड पर लोग रहते हैं। ये सारे आइलैंड काफी छोटे छोटे हैं। इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड है एंड्रोड आइलैंड, जो सिर्फ 4.66 किलोमीटर लंबा है और 1.43 किलोमीटर चौड़ा। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। इन आइलैंड का 97% हिस्सा फॉरेस्ट है और इसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया माना जाता है। यहाँ का टोटल पॉपुलेशन 64,000 है, जिनमें से 90% से ज्यादा लोग ट्राइब्स हैं। यहाँ पे टूरिज्म की शुरुआत 1994 में हुई थी और वो भी सिर्फ एक आइलैंड से। बाकी सारे आइलैंड्स लोकल्स के लिए रिजर्व। आज भारत लक्षद्वीप में 1156 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहा है, जैसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट, फेरी सर्विस और ड्रिंकिंग वाटर। और रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के 2 होटल वहां पे बनवाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। मालदीव्स को जवाब देने के लिए लक्षद्वीप को डेवलप किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसकी प्लानिंग तो पहले से ही शुरू हो चुकी। 10 अगस्त 2018 को नीति आयोग ने सब आइलैंड को डेवलप करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका मेन एम था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए अंडमान और लक्षद्वीप पर इको टूरिज्म किया जाए। इस मास्टर प्लान में अलग अलग स्टेजेस शामिल है। स्टेज 1 अंडमान में आवेस, लोंग और स्मिथ एंड रोस आइलैंड्स डेवलप होंगे और दूसरे स्टेज में लक्षद्वीप के बागाराम, चेरियम, मिनिकॉय, सुहेली एंड टीनाकारा डेवलप होंगे। यहाँ 11 एंकर टूरिज्म प्लेसेस स्टार्ट होगी, जिसके अराउंड पूरी इको टूरिज्म सिस्टम डेवलप होगी। आने वाले समय में सरकार का यही प्लान है कि ऐसे 100 आइलैंड भारत में डेवलप करने हैं जो टूरिज्म डेस्टिनेशन बना सके। 2021 में 370 फ्लोटिंग विला का टेंडर निकला, जिसकी टोटल वैल्यू थी 800 करोड़। लेट मी रिमाइंड यू, मालदीव्स में आने वाले 1/4 टूरिस्ट इंडियन है, मतलब कि हर 100 टूरिस्ट में से 25 टूरिस्ट इंडियन होते हैं। सोचिए, इन सब टूरिस्ट को सस्ता और बेहतर अल्टरनेटिव भारत में ही मिल जाए तो मालदीव्स की दुकान तो बंद हो जाएगी। मालदीव्स एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी भारत को चुनौती दे रहा है। ये किसी बड़े सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। 2008 में चाइना ने मालदीव्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को जान लिया था। मालदीव्स की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि उसका जियोग्राफिक लोकेशन। चाइना के पास सब कुछ है, पर सिर्फ एक चीज नहीं है, तेल। चाइना सऊदी और दूसरे देशों से तेल इंपोर्ट करता है और ये सारा माल इसी रास्ते से इंपोर्ट होता है। कल मान लो इंडिया और मालदीव्स के बीच अच्छे रिश्ते हो गए तो ये चाइना के ट्रेड के लिए बैड न्यूज बन सकती है, क्योंकि चाइना से एक्सपोर्ट होने वाला माल मालदीव के नजदीक से ही गुजरता है। चाइना की हरकतों को आप जानते ही हो। जहाँ चाइना भारत के अराउंड के देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके इलेक्शन में इंटरफियर कर रहा है और उनको इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। भारत को ओशन के सब तरफ से घेर रहा है। चाइना इंडियन ओशन के आइलैंड नेशन से दिन ब दिन रिश्ते सुधार रहा है और मालदीव जैसे छोटे देशों को चाइना की जरूरत। 2011 से पहले मालदीव लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री के लिस्ट में आया करता था, लेकिन अब वो बाहर है। यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये समझ लिया है कि मालदीव अब डेवलप हो रहा है और उनको हमारे एड की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल एड्स यानी कि आने वाला पैसा बंद हो गया, मालदीव्स की डेवलपमेंट रुक गई। इन शॉर्ट, मालदीव्स को नए रिश्ते बनाने पड़े और चाइना ने इस चांस को जाने नहीं दिया, क्योंकि चाइना ऐसे छोटे देशों को लोन देती है
और अपने ट्रिप में फंसा लेती है और समय आने पर उन देशों को अपनी बात मनवा लेती है। ये चाइना की पुरानी हरकतें हैं। चाइना ने मालदीव्स में एक फ्रेंच ब्रिज बनाया है जिसे 2018 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था। इस ब्रिज के लिए चाइना ने मालदीव्स को $200 मिलियन का लोन भी दिया था। मालदीव्स एक छोटा देश है, उनकी जीडीपी जस्ट $5 बिलियन है और उनका चाइना से लिया हुआ लोन 1/5 ऑलरेडी हो चुका है, यानी मालदीव्स जल्द ही चाइना के डेब्ट में फंसने वाला। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कंक्लूजन ये है कि चाइना अपनी पुरानी हरकत स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी को और मजबूत कर रहा है। मालदीव्स को डेवलपमेंट के लिए जिन पैसों की जरूरत है चाइना उसे आसानी से दे रहा है। मालदीव्स में एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को बढ़ाकर वोट्स जीते जा रहे हैं और मालदीव्स के लोग भी आज एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसलिए लक्षद्वीप को डेवलप करना भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉट टू ब्लैकमेल मालदीव्स बट टू डेवलप आवर ओन मालदीव्स। लक्षद्वीप की डेवलपमेंट हो और ये हम इंडियंस के लिए एक सुंदर मालदीव्स अल्टरनेटिव बने। इस वीडियो में स्टार्टिंग में बॉयकट मालदीव्स वर्ड सुना होगा, राइट? तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि उस देश के लोग हमारे इंडियंस के अगेंस्ट एंटी इंडियन कैंपेन चला रहे हैं, तो क्या हमारे उस देश में जाना हमारे आत्मसम्मान के लिए ठीक होगा? हम क्यों वहाँ पर जाके उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाए? इसलिए मैं पूरे भारत से अपील करना चाहती हूँ कि बॉयकट मालदीव्स, एक बार इसको औकात दिखा दो। पिछली बार गए थे 2.5 लाख टूरिस्ट, अगली बार मालदीव्स एक इंडियन देखने को तरस जाए। और दूसरी चीज, एक्सप्लोर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप उससे मिलता जुलता है, जितने ज्यादा लोग वहाँ पे जाएंगे उतना ज्यादा वो फेमस होगा। लक्षद्वीप जब डेवलप हो जाएगा तो ये मालदीव्स से अच्छा और सस्ता अल्टरनेटिव है, जिससे देश का पैसा देश में ही रहेगा और भारतीयों के पैसों से भारतीयों को ही रोजगार मिलेंगे और देश आगे बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सारी चीजें एक्सेस पर भी डिपेंड करती है। जैसे पहले मुंबई से अयोध्या के लिए एक फ्लाइट 7 दिन में जाती थी, लेकिन अब मुंबई से अयोध्या के लिए 4 फ्लाइट्स एक दिन में जाती। तो जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगी उतने ज्यादा लोग वहाँ पे ट्रैवल करेंगे। ट्रैवलिंग कंपनी लक्षद्वीप के लिए अच्छे पैकेजेस डिजाइन करेंगे और एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स बढ़ाएगी ताकि पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। भारत में ऐसी कई जगह है जहाँ पर लोग बाहर से आते हैं और ऐसी कई जगह है जो अनएक्सप्लोर्ड है, तो उसे पहले एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि भारत अपने ही आप में बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे जितनी चीज 10 कंट्री घूम कर मिलती है, ऐसे तो हमारे 10 राज्यों में मिल जाती है। तो हमारे देश में जो चीज गलत है उनको हाईलाइट ना करके उनको सुधारने का प्रयास करें और पॉजिटिव चीजों को एक्सप्लोर करें, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये थी पूरे भारत को एक छोटी सी अपील। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।